कंटिन्यूस रेन होने की वजह से बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारी कैंसिल हो रही थी। हे गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। सो आज हम लोग निकल पड़े हैं अपनी फर्स्ट ट्रिप पे आफ्टर मैरिज। तो हम लोग प्लान कर रहे थे कहीं पे जाए, बट ड्यू टू ऑफिस वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो हम लोगों ने सडनली एक दिन प्लान बनाया और हम लोग निकल पड़े 3 दिन के ट्रिप पे। यस, कैन यू गेस वेयर वी आर हेडिंग टू? यस, वी आर हेडिंग टू गॉड्स ओन कंट्री या केरला। सो सडन प्लान करने की वजह से हमें फ़्लाइट मिली सुबह सुबह की। तो हम लोगों की फ़्लाइट थी 10 बजे, बट वो डिले हो गई। फिर भी थैंकफुली हमें फ्रंट सीट्स मिल गई। और क्या था। तो चलो स्टार्ट करते हैं केरला। वेदर ख़राब होने की वजह से हमारा एयरक्राफ्ट था रनवे पे ही। एटलीस्ट 5 मिनट हम लोगों ने रनवे पे ही वेट किया। सो या गाइस, वी लैंडेड पीसफुली टू कोची एयरपोर्ट। यहाँ पे भी हमारे साथ एक सीन हुआ। क्या होता है चलो दिखाते हैं थोड़ी देर में। हम लोग पहुँच गए थे बहुत जल्दी। एक्चुअली फ़्लाइट हमारी 20 मिनट्स में हम लोग बैंगलोर पहुँच गए थे, बट यहाँ पे लगेज के लिए हमें वेट करना पड़ा ऑलमोस्ट 45 मिनट्स। यही वेदर की वजह से ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे। बट थैंकफुली हमें हमारा ड्राइवर आया, क्योंकि हमने एक पैकेज लिया था। तो ड्राइवर करेक्ट एग्जैक्ट टाइम पे आया और हमें पिकअप किया। और फिर हम लोग निकल पड़े अपने वन ऑफ द फर्स्ट डेस्टिनेशन प्लेसेस पे। तो हमें एक्चुअली जाना था कोची से मुन्नार के बीच में जो भी प्लेसेस आते हैं, हम लोग वो सब प्लेसेस कवर करने जा रहे हैं। बट मेन चीज़ ये है कि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस वाटरफॉल्स हैं या फिर टी फार्म हैं। तो उससे पहले हमने क्या सोचा, तो उससे पहले हमने लंच करने का सोचा, क्योंकि हम लोग सुबह 4:30 को निकले थे अपने रूम से। क्योंकि मेरे रूम से एयरपोर्ट पड़ता है ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स। तो हम लोगों को सुबह 4:30 को निकलना पड़ा। 2 आवर्स प्रियर आना पड़ता है चेक इन के लिए। सो दोज हु फ्लाई फ्रिक्वेंटली दे नो लाइक हाउ इट वर्क्स। तो या गए देन हमारा लंच स्टार्ट हुआ। हम लोग पहुँचे थे एक केरला के टिपिकल होटल पे। वहाँ पे उन्होंने सर्व किया अपना ट्रेडिशनल खाना। हम लोग तो पहले फर्स्ट शॉक हो गए यार, इतना मोटा राइस। हम लोग सोचे कि हाँ चलो आज तो पेट के बैंड लगने वाली है। फिर भी हम लोगों ने खाया, अच्छा लगा। फिर हम लोग निकल पड़े अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन प्लेस पे, जो था एक फॉल्स। यार क्या फॉल्स था यार। बिफोर दैट जैसे कि हम लोग घाट ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये तो होना ही था ट्रैफिक। हम लोगों ने 10-15 मिनट वेट किया। फिर थैंकफुली रोड क्लियर हो गया। और उसके बाद हम लोग कहीं पे रुके नहीं, डायरेक्टली ओप्स अगेन वी स्टॉप फॉर 5 मिनट्स देयर। बिकॉज यहाँ पे क्या है ना, ब्रिज एकदम नैरो था, तो एक जन जा सकता है और एक ही जन आ सकता है। तो इसकी वजह से हमें वेट करना पड़ा। फिर भी थैंकफुली नॉर्मली इस ब्रिज पे कहते हैं कि 45 मिनट्स तो लेता है क्रॉस करने के लिए। बट हम थैंकफुली 15 to 20 मिनट्स में हम लोगों ने क्रॉस कर लिया और हम लोग प्रॉपरली पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन पे। तो या गाइस, ये पुल क्रॉस करना ही एक इट वॉज नॉट अ केक वॉक। ये ड्राइवर हमें स्टार्टिंग से बता रहा था कि जल्दी से थोड़ा छोटा है। बट गाइस, हमारे कर्नाटका के फॉल्स और एक केरला के फॉल्स में डैम गाइस, यहाँ पे हर 2 मिनट पे मतलब ऑलमोस्ट थोड़े 1-2 किलोमीटर पे एक फॉल्स दिखता है यार। क्या मस्त सही था। उसके बाद हम लोग पहुँचे एक क्या बोलते हैं स्पाइसेस के गार्डन पे। वहाँ पे हम लोगों ने देखा ऑलमोस्ट ऑल मसाला का ट्रीज प्लांट जो भी होता है यार, इतना सही था। मतलब वहाँ पे टिपिकली हम लोग जहाँ जो अपने स्टेट्स में देखते हैं जो मसाले वो होते हैं, थोड़ा बहुत उसमें मतलब थोड़ा ड्राइनेस होता है। बट यहाँ के मसाले में थोड़ी एक अगर हम ऐसे रब करते हैं ना, तो उसमें ऑयल आता है। तो आई थिंक वो ओरिजिनल है बताता है। तो बहुत सारे अच्छे से मसालों का हम लोगों ने एक्चुअली स्पाइसेस के सभी स्पाइसेस ऑलमोस्ट हम लोगों ने प्लांट्स देखे हैं यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग निकल पड़े अपने होटल के लिए। एक्चुअली होटल था हमारा, हम लोगों ने जैसे मैं पहले ही बता दिया था कि हम लोग जा रहे हैं एक पैकेज के थ्रू। तो हम लोग उतरे थे एक 4 स्टार या 5 स्टार होटल था। होटल भी बहुत सही था, मैनेजमेंट से लेके फूड एवरीथिंग। और कैच ये था कि हम लोग जहाँ पे रुके थे ना, ये -3 फ्लोर पे था। मतलब टिपिकली ग्राउंड के बाद नीचे 3 फ्लोर पे जाना था, और वहाँ पे था। स्टार्टिंग में तो हम लोग थोड़ा सोचे क्या है ये करके, थोड़ा डर तो लगा, क्योंकि एकदम पॉश एरिया था और ओनली लिमिटेड लोग। तो हम लोग
सुबह सुबह पहुँचे रेडी हो के अपने ब्रेकफास्ट के लिए। एक्चुअली हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था पैकेज में, तो इन लोगों ने हमें ऑफ़र किया था एक ब्रेकफास्ट बुफे जो कि बहुत सही था। उसके बाद हम लोग आए अपने रिसेप्शन पे। यहाँ पे ना एक्चुअली एरिया बहुत सही था, तो इसलिए हम लोग सोचे कि थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो हमारी कैब आ रही थी नीचे से, जब तक ड्राइवर आता तो हम लोगों ने सोचा यहाँ का थोड़ा व्यू ले लेते हैं। यार बहुत सही है, मतलब ये आसपास का जो आप एरिया देख रहे हो ना, कम्प्लीटली फॉग में एकदम वैनिश हो जाता है, कुछ भी नहीं दिखता। रात को तो बताऊँ इतनी ठंडी थी कि क्या यार, बट स्टिल मतलब कंटिन्यूसली व्हीकल्स का मूवमेंट था ही था यहाँ पे, और बहुत सही था यार एरिया, दिल छू लिया। क्लाइमेट इज अच्छा है, थोड़ा माउंटेन व्यू है, डिफरेंट एक्सपीरियंस। ओके सो गाइस, ये था हमारा डे 2 का फर्स्ट प्लेस जो हम विज़िट कर रहे थे, टी फार्म। हे गाइस, मैं अब हूँ केरला के टी फार्म्स में। देखिए यहाँ पे कंटिन्यूस ड्रिजलिंग हो रही है। हैवी रेन की वजह से हम लोग बहुत सारे एरियाज़ को स्किप करना पड़ रहा है। फिर से लैंडस्लाइडिंग होने की वजह से हम लोगों का नेक्स्ट जो एक्टिविटी था कैंसिल हो गया, तो इसके लिए हम लोग गए थे एक पार्क पे। यहाँ पे ना एक्चुअली बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, जिप लाइन था, और थोड़े जो हम लोग टैकेशिस कासल में जो एडवेंचर्स देखते थे ना, मतलब थोड़े, तो वो सब गेम्स थे यहाँ पे। ये था, पहले था हैंगिंग ब्रिज, इसके बाद हम लोग एक्चुअली गए थे जिप लाइन के लिए। जिप लाइन एक्चुअली 2 लोगों को साथ में करना था, तो हम लोगों ने सोचा कि ये नहीं करते हैं क्योंकि बहुत रेन हो रहा था, तो वी वर लाइक नहीं लेते हैं कोई भी रिस्क और जाते हैं नेक्स्ट जो भी होगा एक्टिविटी वो करेंगे। तो हम लोग उसके बाद पहुँचे इस 8D वाले केव में, जो कि एक्चुअली मैं वीडियो कर नहीं पाया। तो फिर हम लोगों ने थोड़ी तमाशाबाजी की। अरे यहाँ पे ना नॉर्मली यहाँ से ऊपर जाने के लिए जीप आती है, बट प्रॉब्लम ये हो गई थी कि हमसे पहले थोड़े लोग आए थे और वो वेट कर रहे थे, और वो 45 मिनट से वेट कर रहे थे जीप का ऊपर जाने के लिए। बट मैनेजमेंट को ये एक आदमी था, इतना झगड़ा था भाई, वो दिल्ली से था और अपने दिल्ली का जो भी होता है ना एक राउडीपन, वो हर चीज़ में दिख रहा था। पर यार द बेस्ट पार्ट वॉज द जीप ड्राइवर। यार ये जो हिल्स था, जो हमें ऊपर जाना था ना टॉप पे, ऑलमोस्ट ये क्या बोलूँ, ऐसे रैंप था, ये भी घाट सेक्शन ही था लिटरली मैं बताऊं तो। बट जो ड्राइविंग कर रहा था माशाल्लाह। गाइस, हम लोग जो पार्क गए थे ना, उसका नाम था वंडर वैली। ये बहुत वर्थ था, गिव अ हिट। ओके, तो अब हम जा रहे हैं जीप की सफारी मुन्नार के टाउन में। तो ये हमारे राइडर, एक्चुअली ये जो जीप की हमारी राइड थी बहुत सही यार। हम लोगों ने सही डिसीजन किया। एक्चुअली हम लोग 2 टाइम्स गए थे और फिर से कैंसिल किए थे, बट बहुत वर्थ था यार। ये हमें ऐसी जगह ले गया, एकदम ऑफ रोड थी, और जो मतलब इतना कंजेस्टेड और कॉन्ट्रैक्टेड टाइप की रोड, मतलब यार ये जो ऑफ रोड पे जो चला रहा था। और थोड़े जगह का तो मैंने वीडियो भी नहीं किया, क्योंकि अगर बाई चांस ये वीडियो किसी पता चलेगा तो बहुत डर जाएगी। मतलब इससे बेटर कि आप लोग डायरेक्टली जीप की राइड लो और फिर एक्सपीरियंस करो। मतलब बहुत सही था यार, क्या बताऊँ मैं। हम लोग सच में अगर हम लोग वो राइड नहीं लेते तो हम लोग सीरियसली रिग्रेट करते हैं। तो जो कोई भी जा रहा है मुन्नार से, वहाँ पे अगर आप कोई जीप राइड है करनी है, ऑप्शन आपका गाइड दे रहा है, तो प्लीज़ करो, बहुत सही है यार। जितना आपका पैकेज में नहीं होता है ना, उतना ही एक जीप जो हम लोग राइड करते हैं 4 आवर्स की जो होता है एक ड्यूरेशन, उसमें ना आप लोग ऑलमोस्ट ऑल सब भी कवर कर लेते हो। यहाँ पे जो आजू बाजू में देख रहा हूँ, ये जो ब्रिज है, इससे एरिया यार इतना सही है, कैमरा में मैं ले नहीं पा रहा हूँ क्योंकि लोग बहुत हैं। फिर उसके बाद हम लोग पहुँचे थे एक लोकेशन पे जहाँ पे चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग हुई थी, जहाँ पे जीप शाहरुख खान की जीप जाती है लेक में। तो उसके बाद हम लोग पहुँचे एक पीक पे। ये पीक है मतलब जो मुन्नार का जो है ना हिल स्टेशन, उसके पीक था। ओके, अभी हमें जाना है इसके नेक्स्ट पीक, जो कि आती है सबसे टॉप मोस्ट, जिसके बाद हमें डायरेक्टली क्लाउड ही दिखने वाला है। तो वहाँ पे भी हम लोग जाने वाले हैं, बस 2 लोग। तो यार नहीं आते, थंबनेल नहीं लेते, हमें वैसे डाल लिया मैंने यूट्यूब में। मुझे चक्कर आ रही है। मज़ेदार तकर को जाएंगे नीचे। हे गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं अभी मुन्नार की सबसे बड़ी हिल स्टेशन पे, और हम लोग अभी हैं इसके पीक पे। गाइस लुक एट दैट हिल। इफ्रा बहुत आगे ना खुजा। सो या हाय गाइस, आज हमारा ट्रिप हम लोग कंक्लूड करने वाले हैं।
तो ये है डे 3 एट मुन्नार। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि एवरीडे ऑलमोस्ट एवरीडे थोड़ा लैंडस्लाइड होता है, मतलब एक जेसी भी आती है और थोड़े वर्कर्स आते हैं और रोड क्लीन करते हैं। ये डेली का ही है इनका। तो हम लोग थोड़ा देख के शॉक हो गए थे कि मतलब अगर इन केस अगर कुछ सीवियर सा हो जाता है तो मतलब कंप्लीट होल रोड ब्लॉक हो जाती है, तो सब कुछ डिले हो जाएगा, राइट। सो या दिस इज़ वन ऑफ द कंसर्निंग पॉइंट व्हेन यू आर इन मुन्नार। तो हमारे साथ क्या हुआ था कि वी वर सपोज टू गो एंड एक्सप्लोर द नेशनल टी पार्क इन मुन्नार ऑन अ डे 2। ठीक है, हमारे जो प्लान्ड एक्टिविटी रहते हैं, लाइक हमारा था येस्टरडे एक डैम था और एक वाटरफॉल था और एक टी म्यूजियम, हाँ टी म्यूजियम और टी पार्क था जो गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो क्या हुआ कि रोड ब्लॉक होने की वजह से इन लोगों ने सब रास्ता ब्लॉक कर दिया, मतलब स्टार्टिंग का जहाँ तक हम लोग जा भी सकते थे वो भी ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ी प्लेसेस देख पाए। हम लोग कल गए थे चॉकलेट फैक्ट्री, देन हैंडलूम वाला और एक टी पार्क टी फार्म था, जो कि बहुत सही था। स्टार्टिंग डे मतलब अराउंड 11 AM जब हम गए थे वहाँ पे फुल रेन थी और फुल फॉग था, तो हम लोग कुछ अच्छा एंजॉय नहीं कर पाए। तो उसके बाद हम लोगों ने हमारे गाइड थे बेसिकली, तो उसने बोला कि यहाँ पे नॉर्मली लोग जीप प्रीफर करते हैं इनसाइड मुन्नार एक्सप्लोर करने के लिए। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में हम लोग एक बार गए और वापस आ गए, क्योंकि हम लोग एट वन साइड ये बोल रहे थे कि रास्ता ब्लॉक हो गया है, लैंड स्लाइडिंग हो रही है एंड ऑल। तो हम लोग थोड़ा लिटिल बिट नर्वस हो गए थे कि ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है करके। बट लेटर जब हम अराउंड 12:31 हुआ तो हमें रियलाइज़ हुआ कि हम लोगों ने तो आज तो कुछ किया ही नहीं। तो हम लोग फिर से जीप सफारी पे गए, फिर से हम लोगों ने अराउंड 20 किलोमीटर्स बैक गए, वहाँ से जीप सफारी लिया और ऑलमोस्ट 3 आवर्स का हम लोगों ने जीप सफारी की राइड ली। इट वॉज वर्थ एवरी पेनी बिकॉज उन्होंने ऑलमोस्ट हमें एवरी एरिया एक्सप्लोर करवाया मुन्नार का, बीट फॉल्स, डैम और चेन्नई एक्सप्रेस वाला पॉइंट, और थोड़े एरियाज तो ऐसे थे कि हम लोग मेस्मराइज्ड हो गए थे सीरियसली, क्योंकि ये सब जो हम देख रहे हैं ना नॉर्मली घाट से हम लोगों ने सब के सब कवर कर लिया है। बट यहाँ का जो केरला का जो घाट एरिया है, सीरियसली दिल मुंह में आता है बोलते हैं ना, वो सीन हो गया था। तो थोड़ा अच्छा भी था एक्सपीरियंस, बट या लाइट हार्टेड लोगों के लिए, थोड़े लोगों के लिए ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि जो जीप सफारी का मैं मेनली बोल रहा हूँ। अगर आप लोग नॉर्मली मुन्नार विजिट कर रहे हैं तो बहुत सही प्लेसेस है। जस्ट दैट जून के लास्ट मंथ के लास्ट वीक में, मतलब बिटवीन 25 टू 30 रिकमेंड करूँगा कि आप मत जाए, क्योंकि यहाँ पे हेवी रेन होने की वजह से सब बंद हो जाता है। हम लोग तो हाफ ऑफ द डे रूम में ही थे, तो हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग क्यों आए। लिटरली हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों के पैसे वेस्ट हो गए। बट थोड़ी देर बाद अच्छा लगने लगा, जैसे डे प्रोसीड हुआ, थोड़ा रेन भी कम हुई, फिर हम लोगों ने थोड़ा एक्सप्लोर किया, जीप सफारी की। उसके बाद जो टी फार्म से माशाल्लाह बहुत सही थे हम लोग। यहाँ पे ऐसा था कि ओनली टूरिस्ट एरिया रहने की वजह से ज़्यादा भीड़ नहीं थी, और जहाँ पे भीड़ भी थी मतलब सभी टूरिस्ट ही थे। तो या काइंड ऑफ सभी सिविलाइज्ड वे में थे, सभी डिसिप्लिन थे और क्लीन है बहुत। हाँ, और जो बोलते हैं ना लिटरेसी का जो मतलब रैंकिंग है वो दिख रही है, हर चीज़ में दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे हर एक इंसान बहुत सेंसिबली बिहेव कर रहा है। और थोड़े एरियाज़ तो ऐसे थे, एक्सटेंशन एरियाज़, जहाँ पे हम लोगों को लग रहा था कि डर लग रहा था थोड़ा, कहीं थोड़ी रिस्की हो सकता है एंड ऑल। हम लोग पीक पे थे, लिटरली पीक पे थे माउंटेन की, वहाँ पे कोई नहीं था, हम बस जो टूरिस्ट थे, मतलब मैं और मेरी वाइफ और एक गाइड था, मतलब जो जीप चला रहा था। तो बट हम लोग शॉक हो गए यार कि मतलब इतनी सेफ्टी, तो मतलब ये अच्छा था। और स्पेशली घाट एरिया, थोड़े एरियाज तो ऐसे थे, हम लोग लिटरली ड्राइवर को बोल रहे थे कि क्या ड्राइविंग है, मतलब ऑलमोस्ट वो एज पे चले जा रहे थे, फिर भी इतना अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे थे। तो ये था डे 3। तो हम लोग फाइनली अभी जाने वाले हैं इंटरनेशनल टी पार्क पे। चलो देखते हैं, उसके साथ ही और थोड़ी 2-3 चीज़ें हैं, 2-3 प्लेसेस हैं बेसिकली, तो हमें वो भी देखना है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। इट्स टाइम टू गो फॉर ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे हम लोग होटल में हैं। ये होटल एक एक्चुअली 4 स्टार या 5 स्टार होटल है। मैनेजमेंट बहुत मतलब काइंड ऑफ अच्छा है और फूड भी सही है। तो या गाइस, मैं इसका लिंक आपको लेटर डालूँगा इस वीडियो के ब्लॉग में। तो या फाइनली हम लोग थोड़ी देर में रूम वैकेट करने वाले हैं। ये देखिए हमारी रूम की हालत। Yeah guys, let's meet after some time.
तो ये हम लोग थर्ड डे स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहुंचे थे होटल रेस्टोरेंट में जाके हमने पहले तो ब्रेकफास्ट किया। वहाँ पे अगेन बुफे था, मतलब ऑलमोस्ट सभी वैरायटी थी। पेट फुल हो गया था, मतलब टेस्ट भी बहुत सही था, इनका मैनेजमेंट भी बहुत सही है। तो हम लोग क्लीनिंगनेस हाइजीन टॉप ऑन नॉच था, तो हमें यहाँ का बहुत सही लगा था। तो हम लोगों ने सोचा कि इंस्टेड ऑफ हैविंग आउटसाइड होटल से ही करके जाते हैं, तो हम लोगों ने यहीं पे नाश्ता किया। फिर हम लोगों ने तभी एक्चुअली चेकआउट कर दिया, क्योंकि उसके बाद फिर से वापस आना अगेन येस्टरडे मिडनाइट हैवी रेन की वजह से हमारा वन ऑफ द एक्टिविटीज़ कैंसिल हो गया है। हम लोग अब जा रहे हैं टी पार्क पे। हम लोग टी पार्क जाने से पहले हम लोग रास्ते में थोड़ा उतरे थे, क्योंकि यहाँ पे ना जो एरिया जो टिपिकली जो दिखा था केरला का एकदम टी फार्म वाला एरिया, तो वो व्यू आ रहा था। तो हम लोग वेलकम बैक टू अब हैं टी के म्यूज़ियम में। यहाँ पे एक्चुअली टी का म्यूज़ियम है, बट इंस्टेड ऑफ टी का सैम्पल यहाँ पे जस्ट कुछ आर्कियोलॉजिस्ट वाला कुछ तो स्टफ़ था। हम लोग थोड़ा बोर हुए, एक मूवी भी थी वो भी बोर किया हमें। सो या गाइस रुको ना तुम्हारे बैक साइड ले रहा ओके। मेरे बैक साइड में मेरी वाइफ है जो कि वीडियो में आना नहीं चाहती। एक्चुअली उनको जाना है वहाँ ऊपर, वहाँ पे जाके प्लग करना है और फ़ोटो निकालना। हाँ जस्ट वी कम्प्लीटेड टाटा टी म्यूज़ियम। अब हम जा रहे हैं पोडियम व्यू पॉइंट पे, जो कि आई डिडंट लाइक एट ऑल। AI था। Hey guys, look at this hotel, रुशिस कैफ़े। यहाँ पे सब चीज़ें बहुत एकदम रिजनेबल प्राइस पे है। ये एक्चुअली लिटिल बिट शॉकिंग है, क्योंकि एयरपोर्ट में यहाँ पे टी मिल रही है 30 रुपये पे, और नॉर्मल समोसा एंड ऑल सब का रेट 30 है। हर चीज़ रीजनेबल है। आई थिंक बेंगलुरु वालों को सीखना चाहिए। हम लोग सोचे थे कि हम लोग बहुत जल्दी आए, बट हमारे ओवर स्मार्टनेस की वजह से हमारे बैग्स हो गए थे लॉक्स। उसके लिए मैं आधा घंटा वॉक। झूठा है। ये हमारे मन्नार की ट्रिप को कंक्लूड कर रहे हैं। हम लोग अभी फ्लाइट का वेट कर रहे हैं, जो कि है 9:45 तो दूसरा नहीं है एक। So finally we have landed in Bangalore. So now time to take a nap. एक्चुअली हमारे साथ बैंगलोर एयरपोर्ट में एक स्कैम हो गया था। हमने बुक किया था ऊबर कैब, बट यहाँ पे ना एक कोई फ्रॉड आया था अपनी कार लेके, और हमें बोला स्टार्टिंग में तो बोला था कि कम रेट में हमें पहुँचाएगा, बट उसके बाद जब हम गए सामने तो डबल ऑफर कर